हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो ऑफ लर्न स्टॉक्स। आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग बात करने वाले हैं कल एक्सपायरी के दिन क्या ट्रेड सेटअप बनता है हमारा, कहाँ से हम लोग बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे कल के दिन मार्केट में ट्रेड करने के लिए। फिर हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करने के बाद मैं आपको एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स दूंगा कि कहाँ से हम लोग कल बाइंग या फिर सेलिंग कर सकते हैं और क्या क्या लेवल हमारा टारगेट बनेगा। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल है, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा, बिकॉज मैं इन बिटवीन द मार्केट एनालिसिस, मैं मार्केट एनालिसिस के बीच में ही बहुत सारा ट्रेडिंग पॉइंट्स बताते रहता हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते रहता हूँ जिससे आपको ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले बात करें निफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी को हम लोग आज के दिन देखने आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं बोल सकता, अगर इसके हाई का ब्रेकआउट होता, मीन्स ये वाले डे के हाई का ब्रेकआउट होता तो हम लोग इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। अगर आप लोग बैंक निफ्टी में देखेंगे तो इस प्रीवियस हाई के ऊपर आज बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है, तो इसको बोलते हैं लोग स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। लेकिन आज के दिन जो निफ्टी में फॉर्म हुआ वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है, ये बुलिश कैंडल था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 0.236 वाला लेवल है जहाँ से मार्केट ने रिट्रेस किया था, राइट। अब देखिए, अगर हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे चले जाएं, आवरली टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ है यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखिए, मार्केट यहाँ से फॉल किया, फिर यहाँ पे आया, फिर वी से रिकवरी ली, फिर एक रेंज में रह गया। अब मैं वो रेंज दिखाता हूँ आपको, कितने के पॉइंट के रेंज में है हमारा मार्केट, अभी लगभग कितने देर तक ट्रेवल किया इस रेंज में। देखिए, इसी रेंज के अंदर में है हमारा मार्केट। ये आवरली टाइम फ्रेम पे मैं दिखा रहा हूँ, ना ही 5 मिनट पे ना 15 मिनट पे। यहाँ देख सकते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे 1 घंटे, 2 घंटे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लगभग 10 घंटे के आसपास कितने पॉइंट के रेंज में रहा है हमारा निफ्टी लगभग कितने पॉइंट के रेंज में रहा है, लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास, 120 पॉइंट्स के आसपास एक रेंज में रहा है 10 घंटे तक निफ्टी। अब मैंने आपको हमेशा मार्केट एनालिसिस वीडियो में बताया है कि जब भी कोई स्टॉक या फिर इंडेक्स अगर कंसोलिडेशन फेज में जाता है, मींस इसका मतलब क्या होता है, वो पावर जनरेट करते रहता है, ठीक है। अब पावर आइदर ये अपसाइड ब्रेकआउट देगा तो अच्छा मोमेंटम देगा, और आइदर ये डाउनसाइड देगा तो एक अच्छा मोमेंटम देगा। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाएं तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ भी अभी भी 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है हमारे पास, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा कल के दिन मार्केट में। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करने की। ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के थ्रू हम लोग क्या पता चलता है, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 17,400 से लेके 17,500 के बीच में काफ़ी अच्छे अमाउंट में कॉल पोजिशंस को निकाला गया है। ओके, और इधर काफ़ी अच्छा पुट पोजिशंस भी एड अप किया गया है, लेकिन यहाँ से पुट पोजिशन निकाला गया और इधर का कॉल पोजिशंस को निकाल के आगे की तरफ शिफ्ट करने का कोशिश किया गया है, राइट। और इधर का जो पुट पोजिशन था उसको निकाल के यहाँ 17,000 पे शिफ्ट कर दिया गया है। और देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करने के लिए मिलेगा 17,700, 800 या 18,000 वाले लेवल पे। और वहीं अगर सपोर्ट का मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मैं बात करूँ नियर अबाउट में, तो 17,500 पे हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में कि कहाँ से कल एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं हम लोग। अगर हम ट्रेडिंग लेवल्स की बात करने हैं तो देखिए, आज का मार्केट क्या हुआ, आज का मार्केट यहाँ का ही ओपन हुआ 915 में, थोड़ा गैप डाउन ओपन मार्केट हुआ, उसके बाद यहाँ इस पॉइंट से सपोर्ट लिया, उसके बाद बाउंस बैक किया हमारा मार्केट, ठीक है। बाउंस बैक किया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया इस बॉक्स से, फिर से इसी लेवल के आसपास से, यही लेवल के आसपास से फिर से सपोर्ट लेके बाउंस बैक मिला हमारे मार्केट को। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। ये एक बॉटम हो गया इसका और ये दूसरा बॉटम हुआ। ओके, अब इस डबल बॉटम चार्ट पैटर्न पे कैसे ट्रेड करते हैं, देखिए ट्रेड करने का मैं बताता हूँ। अगर इस नेक लाइन मीन्स इस बॉक्स का ब्रेकआउट होता है, मीन्स 17,643.00 का ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ से हम लोग एक एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं और पहला टारगेट बनाएंगे 17,716.10, सेकंड टारगेट इज 17,743.15 एंड थर्ड टारगेट इज 17,772.95 एंड लास्ट टारगेट इज 17,815.60। ओके, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो रहा है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हो रहा है नेक लाइन ब्रेकआउट होने के साथ साथ। ओके, तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है बाइंग के लिए 17,643.40। ओके, इसके ऊपर आप लोग बाइंग कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, कहीं यहाँ मार्केट खुले,
कहीं यहाँ मार्केट खुले तो देखिएगा अगर मार्केट इस पॉइंट पे जाता है मीन 17716.10 वाले लेवल पे, तो वहाँ पे जाके कैसे प्राइस रिएक्ट करता है। अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट टारगेट के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन अगर पुल बैक लेके थोड़ा ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी अच्छा ट्रेड बनेगा हमारे लिए अपसाइड के लिए। ओके, और अगर यहाँ से रिवर्सल लेके मार्केट डाउन की तरफ आते दिखता है तो ये आपका पहला टारगेट बनेगा, वहाँ पे कोई ना कोई चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड कर लेंगे। तो यहाँ से आप लोग यहाँ फर्स्ट टारगेट बना सकते हैं, उसके बाद अगर बॉक्स का ब्रेकआउट हो फिर आगे का टारगेट यहाँ पे। ओके, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तब भी हम लोग वेट करेंगे इस लेवल का। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 17517.50 का ब्रेकआउट होगा, तभी हम लोग डाउन साइड की तरफ एंट्री लेंगे। पहला टारगेट बनाएंगे 17475.25 जो कि एक छोटा टारगेट है, फिर उसके बाद 17424 एंड लास्ट टारगेट इज 17364.85। ओके, और अगर मार्केट गैप डाउन खुल के कहीं यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाते हुए दिखता है कल के दिन, यहाँ पे हमें चार्ट पैटर्न को देख के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो ये फर्स्ट टारगेट ये बना सकते हैं हम लोग कल के दिन निफ्टी में। तो ये रहा पूरा एनालिसिस निफ्टी का। मैंने आपको दिखाया कंसोलिडेशन हुआ है आवरली टाइम फ्रेम पे, तो हो सकता है एक अच्छा मोमेंटम मिल जाए कल के दिन निफ्टी में, आइदर डाउन साइड या अप साइड, राइट। तो ये रहा बात पूरा निफ्टी का। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी को मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाने के लिए आऊँ तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जो प्रीवियस डे हाई था, मींस यहीं से रेजिस्टेंस लिया था प्रीवियस 2 डेज का कैंडल। अभी आज के दिन इसमें ब्रेकआउट आया, साथ साथ इसके लो के मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है। ओके, और देखिए मार्केट गैप डाउन खुला, उसके बाद भी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस और इसके लो पॉइंट का ब्रेकआउट दिया, मींस ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। अगर भाई आपको निफ्टी में दिखाने आऊँ, निफ्टी अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाने आऊँ तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे आज के दिन गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया, लेकिन प्रीवियस डे हाई के ऊपर आज निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, राइट। तो अब बात करते हैं, अगर हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाएं बैंक निफ्टी में, तो आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे यहाँ से फॉल आया मार्केट में, यहाँ से फॉल आया, उसके बाद इन फेज में, इतने फेज में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट में। अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब लगभग 10 कैंडल के आसपास यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर अपसाइड ब्रेकआउट मिला और मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ऊपर के साइड गया मार्केट हमारा, राइट। लेकिन हमारे निफ्टी में क्या हो रहा है, हमारे निफ्टी में आवरली टाइम फ्रेम पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है, राइट। तो हमें क्या पता चल रहा है कि निफ्टी एज कंपेरिजन टू बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है, राइट। अब हम लोग आ जाते हैं अगर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करने इसका, तो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करेंगे जब बैंक निफ्टी का, यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी सेट कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिलेगा, लगभग 38,000 से लेके 38,900 तक काफी अच्छे अमाउंट में कॉल पोजीशंस को निकाला गया है, राइट। और काफी अच्छे अमाउंट में पुट पोजीशंस का एडअप किया गया है, 38,700 से लेकर 39,000 के बीच में काफी अच्छा पुट पोजीशंस का एडअप भी किया गया है, राइट। और इधर का जो कॉल पोजीशंस आपको निकला हुआ दिख रहा है, मींस जो नीचे साइड उसको बोलते हैं, अगर ग्रीन में है तो वो कॉल पोजीशन है, और नीचे साइड है मींस उसको उस पोजीशंस को निकाला गया है, राइट। तो इधर का जो कॉल पोजीशन जो निकाला गया है वो आगे की तरफ शिफ्ट किया गया है आइदर, या फिर बहुत सारे पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ भी कर दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को देखते हुए दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है। अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करने के मिलेगा 39,200 पे, 39,500 पे, और वहीं अगर मैं सपोर्ट का बात कर लूँ तो 38,500 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। उसके साथ साथ इधर भी लगभग 38,600 से लेकर 38,900 तक एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारा 38,500 पे। ओके, अब मैं बात करता हूँ एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। अगर एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स को देखने आए तो यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मेशन कर रहा है, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न टाइप फॉर्मेशन किया है, उसके साथ साथ इसका ब्रेकआउट भी हो गया, राइट। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाने हो तो यहीं पे कंसोलिडेट किया थोड़ा देर, उसके बाद इसमें ब्रेकआउट आया, फिर इसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन हुई, फिर मार्केट गैप डाउन हुआ, फिर इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट, फिर यहाँ तक गया मार्केट, फिर से सपोर्ट, फिर यहाँ तक गया मार्केट, फिर से सपोर्ट, एंड इसका लास्टली जो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था पहले यहाँ पे, उसका ब्रेकडाउन हो गया। अब ये लेवल कैसे एक्ट करेगा, एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा हमारे लिए कल के दिन मार्केट में। ओके, अब मैं बात करता हूँ एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 39,148.90 पे, तो वो उसका अगर ब्रेकआउट होता है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के इसका ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से हम लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद टारगेट बनेगा आपका फर्स्ट 39,305, सेकंड टारगेट 39,469 एंड लास्ट टारगेट इज 39,596.40। ओके, और अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो गैप अप खुल के अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो अच्छा है, पुल बैक लेके ब्रेकआउट देता है तो और अच्छा है, लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो पहला टारगेट ये बनाएंगे। ओके, और अगर मैं डाउन साइड का बात कर लूँ तो डाउन साइड में जब तक इस
जोन का, मीन्स मैंने जो रेक्टेंगल से जोन बनाया मीन्स 38,916 से लेके 38,850 तक का जो जोन है, जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं होता है, उसके साथ साथ ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन का जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा, मीन्स ये लेवल, ये वाला लेवल, उसके साथ इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा हमारे लिए। और पहला टारगेट बनाएंगे हम लोग 38,646.85, सेकंड टारगेट इज 38,523.20 एंड थर्ड टारगेट इज 38,381.30 एंड लास्ट टारगेट इज 38,203.05। ओके, तो ये रहा पूरा बात बैंक निफ्टी का। मैंने आपको बताया एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स, मार्केट स्ट्रक्चर समझाया, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करके बताया। तो ये रहा पूरा मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट कल थर्सडे के दिन, कल एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब बात करते हैं लोग मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट की कि कहां हमारा टारगेट हिट हुआ और कहां स्टॉप लॉस हिट हुआ आज के दिन। तो पहले बात करते हैं लोग निफ्टी के बारे में। निफ्टी को यहां पे देखने के लिए आ जाए तो पहला कैंडल ये था हमारा, मींस ये 915 का कैंडल था, वहां से मार्केट रेजिस्टेंस फेस किया, इस बॉक्स से थोड़ा पुल बैक लिया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से गया, ब्रेकआउट दिया, लेकिन प्रीवियस डे हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे फॉल आया। फिर इसका ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल से, और इसके बाद आप लोग यहाँ से एंट्री एक्टिवेट कर सकते थे एक रिवर्सल के लिए। देख रहे हैं आप जो दो कैंडल बनाया वो कि रिवर्सल कैंडल है। अगर उसके बाद यहाँ पे डाउन साइड ब्रेकआउट भी दिया था तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिला हमें, तो यहाँ से आप लोग एंट्री एक्टिवेट करते हैं तो लगभग इस पॉइंट का टारगेट बना दे तो आपको यहाँ पे कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक स्मॉल प्रॉफिट हुआ आज के दिन आपका मार्केट में, लेकिन मार्केट कंसोलिडेशन में फेज में था, मार्केट एक रेंज में था आज का दिन हमारा निफ्टी। ओके, तो ये रहा पूरा बात निफ्टी का। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, हम लोग बात करने आए तो बैंक निफ्टी कर देखेंगे तो मार्केट कहीं यहाँ ओपन हुआ इस पॉइंट पे 915 में। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश बन के ऊपर की तरफ गया, लेकिन यही 38,901 वाले लेवल से क्या मिला उसे, रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। और जब इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ तब लोग अब यहाँ से टारगेट बनाते, यहाँ से अगर आप लोग एंट्री एक्टिवेट करके इस पॉइंट तक का टारगेट बनाते तो एक स्मॉल प्रॉफिट आपको आज के दिन बैंक निफ्टी में भी होता। तो ये रहा पूरा बात निफ्टी और बैंक निफ्टी का। मैंने आपको बताया कहां टारगेट हिट हुआ और कहां स्टॉप लॉस हिट हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं इस पर डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो और एजुकेशनल कंटेंट वीक एंड में पोस्ट करते रहता हूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।